चलिए, इकोनॉमिक्स सेगमेंट के तहत आज हम लोगों का रिवीजन का टॉपिक है सीमांत उपयोगिता। हम लोग जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता से संबंधित सवाल डायरेक्ट रूप से नहीं पूछे जाते, फिर भी तथ्यों को समझने के लिए मेंस में आंसर राइटिंग के समय इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जान लेना जरूरी है। सीमांत उपयोगिता को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये उपयोगिता क्या चीज़ होती है। आइए तो सीमांत उपयोगिता को जानने से पहले हम लोग समझते हैं उपयोगिता को, कि ये उपयोगिता क्या चीज़ होती है। उपयोगिता को समझने के लिए एक सूत्र है, जितना हमने इनपुट दिया उस इनपुट में आउटपुट कितना निकला। जितना हमने इनपुट दिया उसमें से आउटपुट कितना निकला, इसके ही रेशियो को, इसके ही अनुपात को उपयोगिता कहा जाता है। किसी भी चीज़ की उपयोगिता निकालनी हो तो हमने इनपुट कितना दिया है और वह बदले में आउटपुट कितना दे रहा है, इन दोनों के रेशियो को ही उपयोगिता कहा जाता है। समझने के लिए इसे और से समझें और तरीके से। जैसे अगर हमें भूमि की उत्पादकता निकालनी हो, यदि हमें भूमि की उत्पादकता निकालनी है हमें कि भूमि की कैपेसिटी कितनी है, वह प्रतिवर्ष कितना अनाज उत्पन्न कर सकता है कृषि भूमि। तो सीधी सी बात है, इनपुट, इसका इनपुट कहने का मतलब कि कितना हमने जमीन खर्च किया, कितना हमने जमीन रखा है, और आउटपुट कितना अनाज उत्पन्न हो रहा है, इसका रेशियो निकाल लेंगे। यानी ऐसे समझ लें कि यदि एक किसान के पास 2 एकड़ भूमि है, यदि एक किसान के पास इनपुट के लिए 2 एकड़ जमीन है, वो 2 एकड़ जमीन लगाया हुआ है कृषि के लिए, और उस 2 एकड़ जमीन में यदि उसे एक वर्ष में 4 टन के बराबर अनाज उत्पादन हो रहा है 4 टन अनाज से, तो उस भूमि की उत्पादकता हो जाएगी 2 दूनी 4, यानी 2 टन प्रति एकड़। यानी एक इकाई जमीन की, एक इकाई भूमि की उत्पादकता हो जाएगी 2 टन। सीधी सी बात है, उत्पादकता ये बताती है कि आपके 1 एकड़ जमीन के पास आपके 1 इकाई जमीन, यहाँ पर एकड़ में हमने नापा है मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, हमने हेक्टेयर में भी हो सकता है, हमने एकड़ को इकाई माना है। यानी आपके 1 एकड़ जमीन के पास कितनी कैपेसिटी है अनाज को उपजाने की, तो 1 एकड़ जमीन के पास यहाँ 2 टन अनाज उपजाने की कैपेसिटी है। उसी तरह यदि हमें श्रम की उत्पादकता निकालनी हो, उसी तरह यदि हमें श्रम की उत्पादकता निकालनी हो, तो हमारे पास वही होगा कि यदि 5 मजदूर मिलकर, 5 श्रमिक मिलकर के यदि 20 टन अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, 20 टन अनाज का 5 श्रमिक या 5 किसान मिल करके 20 टन अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, तो श्रमिक की उत्पादकता कितनी हो जाएगी? तो श्रमिक की उत्पादकता हो जाएगी, तो श्रमिक की उत्पादकता हो जाएगी 5 × 20, 4 टन प्रति श्रमिक, 4 टन प्रति श्रमिक। यानी इसे ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए 4 टन प्रति श्रमिक। यानी इसका सिंपल सा लॉजिक है, उपयोगिता या उत्पादकता, सॉरी हमने यहाँ पे गलती लिख दिया, उपयोगिता नहीं लिखना चाहिए था, उत्पादकता, ये उपयोगिता नहीं है, उत्पादकता है। सीमांत उपयोगिता नहीं, सीमांत उत्पादकता, ये हमने गलती लिख दी है।
सीमांत उत्पादकता, और ये हमें उत्पादकता लिखना चाहिए था, ये हमने गलती लिख दी। तो उत्पादकता सीरीज क्यों निकालते हैं हम लोग? उत्पादकता इसलिए निकालते हैं क्योंकि यदि उत्पादकता बढ़ेगी, यदि उत्पादकता बढ़ेगी तो इसका होता है आउटपुट बढ़ेगा। यदि इनपुट समान भी रहे, इनपुट समान भी रहे, यदि उत्पादकता बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा। यदि अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट बढ़े तो हमें उत्पादकता को बढ़ाना होगा। जैसे अगर भूमि की उत्पादकता बढ़ानी है, यदि अगर हमें बढ़ाना है कि भूमि से, क्योंकि हमारे पास 2 एकड़ ही जमीन है, हम चाहते हैं कि इस साल 2 टन 4 टन का अनाज उत्पादन हुआ है, अगले वर्ष 10 टन का उत्पादन हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? भूमि की उत्पादकता बढ़ानी होगी। और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो भी काम कर सकते हैं, जैसे ह्यूमस की पूर्ति के लिए हमें प्राकृतिक खाद, जिसे कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट यानी जीवाश्म खाद, कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसके लिए उर्वरक का कम से कम इस्तेमाल करना होगा, यानी रासायनिक खादों का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। हमें फसल चक्रण पद्धति को अपनाना होगा। ये सारी विधियां हैं, फसल चक्रण विधि को अपनाना होगा। ये इन सारी विधियों के माध्यम से फिर उसके बाद से फसल चक्रण विधि के बाद प्रति व्यवस्था, यानी 2 वर्षों में फसल उपजाने के बाद उसके बाद से 1 या 2 वर्षों के लिए प्रति छोड़ने की जो प्रथा है, ताकि ह्यूमस की मात्रा फिर से खेतों में आ सके। इन सारी पद्धति के द्वारा भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, और भूमि की उत्पादकता बढ़ने के साथ ही आउटपुट, यानी 1 वर्ष में जो जहाँ 4 टन का उत्पादन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं 10 टन या 5 टन 10 टन कुछ भी इससे ज़्यादा उत्पादन होगा। तो भूमि की उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ उसका कुल आउटपुट यानी कुल उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसे कह सकते हैं कि उत्पादकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उत्पादन, यानी कुल उत्पादन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुल उत्पादन। यानी उत्पादकता बढ़ेगी तो कुल उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता घटेगी तो कुल उत्पादन भी घटेगा। तो हमें उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उत्पादकता को बढ़ाना होगा। श्रम के मामले में भी यही है। श्रम के मामले में भी यदि अगर हम चाहते हैं कि श्रम के द्वारा या श्रमिकों के द्वारा उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं, कि जहाँ 5 श्रमिक मिलकर 20 टन अनाज का उत्पादन कर रहे थे, 5 किसान मिलकर 20 टन का उत्पादन कर रहे थे, वो अब 20 टन की जगह पर 21 टन 22 टन 25 30 टन तक उत्पादन करे, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें श्रम की उत्पादकता बढ़ानी होगी। और श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसे हमें कौशल देना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी, कौशलता को बढ़ाना होगा। कौशलता बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा, तकनीकी रूप से शिक्षित करना होगा। उसके बाद से उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ मजदूर ही अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। इन विधियों के द्वारा कृषि की उत्पादकता यानी मजदूरों की या श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी, और इस तरह कुल मिलाकर के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह देख रहे हैं हम लोग उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकता को बढ़ाना अनिवार्य है। चलिए इन्हीं के साथ इस टॉपिक को सीमांत उत्पादकता में हम लोगों ने उत्पादकता को समझा। अब हम लोग समझेंगे सीमांत उत्पादकता क्या है। सीमांत उत्पादकता को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं सीमांत उत्पादकता की तरफ। सीमांत उत्पादकता कोई बड़ी चीज नहीं है। सीमांत उत्पादकता वास्तव
तो देखिए सीमा के अंत में, सीमा के अंत कहने का सीधा सा अर्थ है कि यदि 5 मजदूर, जिस तरह हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल में देखा था, 5 मजदूर मिल करके 20 टन का उत्पादन कर रहे थे, तो यदि एक मजदूर बढ़ जाए और उत्पादन में 2 टन की बढ़ोतरी हो जाए, यानी टोटल उत्पादन हो जाए 22 टन हो जाए, यानी 5 मजदूरों में एक मजदूर और बढ़ जाए और टोटल उत्पादन 22 टन हो जाए, तो इस एक मजदूर के बढ़ने से इस उत्पादन में जितनी बढ़ोतरी हुई, इसी को कहते हैं सीमांत उत्पादकता। यानी इस एक मजदूर की उत्पादकता ही सीमांत उत्पादकता कहलाती है। इसके लिए भी सूत्र हम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो सीमांत उत्पादकता का सूत्र इससे क्या हो जाएगा? सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता का मतलब है कि अतिरिक्त बढ़ा हुआ, या फिर कह सकते हैं उत्पादन में परिवर्तन। उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ, उत्पादन में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन बटा रेशियो श्रम में परिवर्तन। अगर श्रम का निकालना हो तो श्रम में परिवर्तन, इस तरह हो जाएगा क्या? श्रम की सीमांत उत्पादकता, श्रम की सीमांत उत्पादकता निकल जाएगी। किसी भी चीज़ की सीमांत उत्पादकता निकालने के लिए हमें जितना अतिरिक्त हमने उत्पादन में यानी आउटपुट में जितना वृद्धि होगा और इनपुट में हमने जितना वृद्धि किया या कमी किया, इसके रेशियो को ही कहते हैं सीमांत उत्पादकता। तो कभी कभी क्या होता है कि उत्पादकता तो ठीक ठाक रहती है, सीमांत उत्पादकता में ही नकारात्मक प्रभाव की वजह से ऐसा देखने को मिल जाता है। खैर, हम लोग अब इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। सीमांत उत्पादकता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। धन्यवाद।